आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, साथ ही साथ मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले वेलकम टू माय न्यू चैनल अनलॉक ड्रीम्स, एक उड़ान सपनों की ओर। तो चलिए सपनों की उड़ान भरते हुए आगे बढ़ते हैं और आपके लिए खुशखबरी लेकर आते हैं। इतने टाइम से आप जिसका इंतजार कर रहे थे वो इंतजार खत्म हुआ है और आपके एग्जाम्स स्पेशली क्लास 10th और 12th के एग्जाम रीशेड्यूल हो चुके हैं। आरबीएससी के लिए मैं बात करने वाला हूं। आरबीएससी क्लास 10th और 12th के पेपर रीशेड्यूल हो चुके हैं और आपके पेपर शुरू होने वाले हैं बहुत जल्द। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्लास 10th के बारे में। तो क्लास 10th सोशल स्टडीज और मैथ्स का पेपर आपका रीशेड्यूल हो चुका है 29 एंड 30 जून को। तो चलिए शुरुआत करेंगे। आज हम जिस पेपर की बात कर रहे हैं वो है हमारा गेस्ट पेपर सोशल स्टडीज को लेके। और सोशल स्टडीज पे जो गेस्ट पेपर मैं आपको देने वाला हूं उसमें से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस बैठते हैं 99%। तो चलिए शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। आप अगर हमें कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें कहाँ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। साथ ही साथ आपके लाइक और आपके शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है और सब्सक्राइब आप जब करते हैं तो हमें पता चलता है कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पेपर के साथ। आज का पेपर हमारा रहेगा सोशल स्टडीज का गेस्ट पेपर क्लास 10th आरबीएससी के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास 10th एसएसटी के गेस्ट पेपर के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है पार्ट 1, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास क्या है। दूसरा, डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, दैट इज बेरोजगारी और गरीबी को डिफाइन करना है। आगे क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन एस्टेब्लिश्ड नीति आयोग एंड इट्स प्रेजेंट चेयरमैन, अभी इसके चेयरमैन कौन है। साथ ही साथ नीति आयोग जो है उसकी स्थापना कब की गई थी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इन्फ्लेशन एंड इट्स टाइप्स, तो मुद्रास्फीति क्या है और उसके अलग अलग प्रकार लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट, तो इंटरनेट के क्या क्या लाभ हैं वो लिखने हैं। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ एनआई एंड जीडीपी, राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद क्या है उनकी डेफिनेशन लिखनी है। आगे बढ़ते हैं गिव सेक्टर ऑफ इकोनॉमी विद एग्जांपल्स, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं उनके एग्जाम्पल के साथ, उनके उदाहरण के साथ उनको लिखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन है गिव एनी 3 महाजनपदास एंड इट्स कैपिटल ऑल्सो, 3 महाजनपद लिखने हैं और उनकी कैपिटल, उनकी राजधानी भी लिखनी है। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो है उसके कितने प्रकार होते हैं वो लिखने हैं और उनको एक्सप्लेन भी करना है। एक्सप्लेन नहीं भी है तो एटलीस्ट नाम तो आपको इसमें लिखना ही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो है व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है पार्ट बी में रोड सेफ्टी जो है उससे क्वेश्चन बन सकता है। तो रोड सेफ्टी का क्वेश्चन आप अच्छे से देख कर जाए। रोड सेफ्टी में वैसे भी लिमिटेड क्वेश्चन है तो आप सारे क्वेश्चन एक बार देख लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन कमर्शियल एंड कैश क्रॉप्स जो है वो क्या होती है, व्यवसायिक और नकद फसलें क्या होती है वो लिखना है एग्जाम्पल के साथ। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, खनिज कितने प्रकार के होते हैं और खनिज क्या होते हैं उनके बारे में लिखना है। आगे है बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड सेक्स रेशियो, ये सारे के सारे हिंदी और इंग्लिश में एक जैसे ही रहते हैं तो इन सब के बारे में लिखना है। जन्म दर है, मृत्यु दर है, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब जनसंख्या घनत्व है, इन सब के बारे में आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है व्हाट इज पोल्यूशन एंड इट्स टाइप्स, पोल्यूशन के बारे में आप सब लोग जानते हैं, प्रदूषण क्या होता है, उसको बचाने के और इसके कितने प्रकार हैं। साथ ही साथ वाटर कंजर्वेशन जो है, जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं उसके बारे में उसका डेफिनेशन लिखना है। आगे बढ़ते हैं एनी 4 मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, कोई 4 जल परियोजनाएं लिखनी है जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट चालू है उनके बारे में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है टाइप्स ऑफ कोल विद कार्बन, तो कार्बन जो है कोल जो है कोयले के प्रकार लिखने हैं कार्बन के हिसाब से कि कार्बन की कितनी मात्रा उनमें अवेलेबल होती है। आगे है हमारा शॉर्ट नोट लिखना है आपको कॉटन के ऊपर, आयरन एंड स्टील के ऊपर। तो कॉटन का मतलब कपास, आयरन एंड स्टील का मतलब होता है लोहा और इस्पात का उद्योग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटरवेज एंड रेलवेज, तो रेलवेज के फायदे और नुकसान लिखने हैं। साथ ही साथ रेलवेज के और वाटरवेज मतलब वाटरवेज का मतलब जल के और रेलवेज का मतलब रेलगाड़ी जो है उसके, आपको दोनों चीज लिखनी है, एडवांटेज भी लिखने हैं डिसएडवांटेज भी लिखने हैं। आगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है स्वर्णिम चतुर्भुज हाईवे, उसके बारे में आपको उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज तो नहीं बोल सकता इसमें, पर इसमें आपको उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। आगे बढ़ते हैं डिफाइन ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, तो आपको वैश्वीकरण और उदारीकरण क्या होता है उसको डिफाइन करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, डिफाइन मनी एंड इट्स फंक्शन, मुद्रा क्या है और उसके क्या क्या कार्य होते हैं ये लिखना है। आगे बढ़ते हैं व्हाट इज कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है। साथ ही साथ गिव इट्स कॉज एंड कंज्यूमर्स राइट, जो ग्राहक है उसके अधिकार क्या क्या है वो लिखना है।
और ग्राहक जो है उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मतलब उनको किस तरह से शोषण कैसे किया जाता है, उपभोक्ता शोषण क्या होता है वो लिखना है, और इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, किस किस वजह से हो सकता है ये भी लिखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। यूनिफिकेशन मतलब एकीकरण ऑफ जर्मनी लिखना है आपको, कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इसके बारे में अच्छे से डिटेल में लिखना है। साथ ही साथ डिफाइन लीगल अवेयरनेस, विधिक जागरूकता क्या है उसके बारे में डिटेल में लिखना है आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, राइट योर ओपिनियन इन फेवर एज वेल एज अगेंस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें आपको अपना फेवर और अगेंस्ट जो भी आपको लगता है उसके बारे में लिखना है। इसके बाद और विवाद दोनों में लिखना है आपको कि इंडियन इकोनॉमी इज अ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। आपको ये बताना है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। आप इसके फेवर में और अगेंस्ट में दोनों तरफ अपने ओपिनियन बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 26 की तरफ। एक्सप्लेन द टर्म डेमोक्रेसी, आपको डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ राइट इन डिटेल अबाउट द नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इट, इसकी क्या जरूरत है, इसकी आज के टाइम में क्या जरूरत है और इसका क्या महत्व है, ये दोनों ही लिखना है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ इसका जो और पार्ट हो सकता है उसमें चलते हैं, तो उसमें एक शॉर्ट नोट आ सकता है चंपारण के ऊपर और चंपारण पीसेंट्स के ऊपर, और महाराणा प्रताप एंड हिज वॉर इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है या शॉर्ट नोट बन सकता है। धम्म जो है आपको पता होगा धम्मा के बारे में, तो धम्मा के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गुप्त पीरियड के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है RTI, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, पार्ट डी है हमारा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है जलियांवाला बाग, क्विट इंडिया मूवमेंट, साइमन कमीशन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, संथाल अपराइजिंग, सीकर किसान आंदोलन दैट इज सीकर पीजेंट मूवमेंट इन राजस्थान। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गोविंद गुरु, इसके ऊपर आ सकता है, गोविंद गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रोल ऑफ विमेन इन नेशनलिस्ट मूवमेंट, नेशनलिस्ट मूवमेंट में महिलाओं का योगदान क्या है वो लिखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये जरूर करके जाएं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं वो लिखना है। या फिर राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के कार्य क्या होते हैं, प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट्स फंक्शन लिखने हैं आपको। लोकसभा और लोकसभा के फंक्शंस लिखने हैं वो लिखने हैं। प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ये क्या होता है, एंड रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव और राष्ट्रपति को निष्कासन करने की प्रक्रिया है उसके बारे में लिखना है आपको। साथ ही साथ पावर्स ऑफ सेंट्रल कैबिनेट, सेंट्रल कैबिनेट जो होता है दैट इज केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उसकी क्या क्या शक्तियां हैं उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 में पूछा गया है पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नर जो है, सॉरी राज्यपाल जो होते हैं उनकी क्या क्या पावर्स होती है उसके बारे में लिखना है। स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है दैट इज विधानसभा की क्या क्या पावर्स है उसके बारे में लिखना है। वर्क्स ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एपलेट जुरिडिक्शन, जुरिडिक्शन एंड पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र एवं उसकी शक्तियां जो है उसके बारे में लिखना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो राज्यपाल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, उसके कार्य और उसकी शक्तियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन में आता ही है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 दैट इज मैप वर्क। मैप वर्क में आपको बताना है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, चंबल वैली प्रोडक्ट, इसके साथ हीराकुंड डैम, बाखरा नांगल डैम एंड अमृतसर। साथ ही साथ इन सब चीजों को जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप एक बार अच्छे से देखें कि जितने भी क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं वो सारे क्वेश्चन वही हैं जो पिछले कई सालों से रिपीट होते जा रहे हैं। तो आपको इन सब क्वेश्चन की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है, और इनकी प्रिपरेशन करने के साथ साथ आपको अगर किसी में प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज हमें लिख के जरूर बताएं, हमें कमेंट करके बताएं, हमें मैसेज करके बताएं, हम आपकी हेल्प डेफिनेटली करेंगे। और हम आशा करते हैं कि आप इस पेपर में 100 आफ्टर 100 मार्क्स लेकर आ जाएं। तो चलिए आपके लिए ऑल द बेस्ट। और कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट हुआ था ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी आप अच्छे से लर्न करके जाए। साथ ही साथ ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, और आई होप आप लोग इस एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, शेयर करें, अपने सारे दोस्तों को हमारी ये इन्फॉर्मेशन दें। तब तक के लिए गुड बाय।